नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिशु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब आपकी ईएमआई ड्यू हो जाती है, तो आपकी अवस्था बहुत ही ख़राब रहती है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जो लोन आप लेते हैं, अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई भी अगर ऐसी बंदे नहीं हैं या ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो लोन लेकर ईएमआई ना देना चाहता हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है या ऐसी तकलीफ़ आ जाती है, वो लोन नहीं दे पाते हैं। तो इस अवस्था में उनके साथ क्या होता है? देखिए दोस्तों, मन में बहुत सारे गंदी-गंदी ख़यालात आते हैं। वो मैं भी आपको नहीं बोल पा रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चलता है। अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कमेंट में आपको सॉल्यूशन बता दूँगा और मेरे व्हाट्सएप में अगर ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी डायरेक्टली कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जब परिस्थिति आती है, जब लोन ईएमआई ना भर पाने की दोस्तों, आपकी जो परेशानी है या तकलीफ़ है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ आपको प्रेशर में डाल देती है कि अब क्या करें? क्योंकि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, जो लोन कंपनीज़ को देने के लिए या एजेंट फ़ोन कर रहे हैं उनको देने के लिए या कंपनी की तरफ से फ़ोन आ रहा है। और ज़्यादातर तो ऐसे भी हालात रहते हैं कि उनको फैमिली को भी नहीं पता रहता है कि आप लोगों ने लोन ले लिया है। तो ऐसी अवस्था में आप लोग बहुत ही डर जाते हैं। दोस्तों, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं बता देता हूँ, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बहुत किसी को तो पुलिस की तरफ से भी फ़ोन आता है या ऐसा कुछ आता है, तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे बात को ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं अभी फ़िलहाल। जब आपको ये कुछ समय बाद जब आप मेरी ये बात समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सही कहा था कि डरने वाली कुछ बात नहीं है दोस्तों। आप कंपनीज़ देखिए, जो आपके पास आते हैं, वो भी एक इंसान है। उनका एक क कार्य है वो। वो भी एक सैलरी के लिए ही कर रहे हैं या इंसेंटिव के लिए कर रहे हैं। तो उनका वो काम है, वो ज़रूर आएँगे। अगर रिकवरी एजेंट आते हैं तो, और किस क्षेत्र में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, कौन सी कंपनी के, वो भी मैं बता देता हूँ। तो रिकवरी एजेंट भी एक इंसान है, उससे भी बात कीजिए आप। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अलग ले जाके आपके घर से थोड़ी दूर ले जाके बात कीजिए। बता दीजिए आपकी अवस्था। अगर उसको ट्रस्ट ना हो, तो आप अपनी बैलेंस जो है अकाउंट की वो भी दिखा सकते हैं। अगर आपको ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम भी वो नहीं सुन रहे हैं, तो आप हर कंपनीज़ को, जितने कंपनीज़ से मल्टीज़ कंपनीज़ देखिए, अभी ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जो है, मेरे सब्सक्राइबर जो है, वो ज़्यादातर ही मल्टी ऐप से लोन ले लेते हैं। तो मल्टी ऐप से लोन लेना, एक आप ट्रैप में पड़ गए हैं। मुझे पता है ये चीज़ कि कैसी अवस्था होती है आपकी। मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मल्टी ऐप से लोन ले लेने से आपके पास क्या अभी सिचुएशन क्या है। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको टेंशन आ रही है, रिकवरी वाले फ़ोन कर रहे हैं, घर की परिस्थिति ख़राब है, आप कहाँ जाएँ? आप कोई फैमिली वाले से, दोस्त से, देखिए दोस्त एक ऐसी बात होती है दोस्तों, ये बात आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपने कोई दोस्त से मदद माँगी है ना, तो भाई मुझे अभी तुरंत 10,000 रुपए की ज़रूरत है। तो वो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे, "अरे यार, मैंने तो 2 दिन पहले ही फूफा जी के यहाँ दे दिया। अरे यार, तू बोलता तब।" और जब आपका खराब समय जब चल रहा है, तो वो नहीं देखेंगे। और आप कभी भी अच्छा समय चल रहा है ना, तो अगर उसको आपसे ज़रूरत पड़ गई, "अरे भाई मुझे दे दो यार, मैं आपको ये कर दूँगा, दे दूँगा, ये वो।" तो ये चीज़, तो दोस्तों, खराब समय आपकी आएगी, चल भी जाएगी। लेकिन ये जो काफ़ी सारे जो आपके मित्र या ऐसे कुछ हैं, उसको भी आप ट्राई ज़रूर कीजिए कि समझ में आएगा कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, जो जिसके साथ आप हँस के बात कर सकते हैं, उसके साथ आप कुछ समय के लिए ही रह सकते हैं। जिसके साथ आप अपनी आँखों की आँसू अगर गिराते हैं, अपनी आँखों के आँसू अगर गिराते हैं, जिसके साथ आप रहकर, वही आपका सच्चा मित्र रहेगा, वही आपको हेल्प करेगा, वो आपके साथ में रहेगा। ये बात
ज़रूर आप रियलाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जो हँस के आपके साथ रहते हैं, वो दोस्त नहीं है। जो आप जिसके साथ आँसू गिराकर बात कर सकते हैं, वो आपके सच्चे दोस्त हैं। तो देखिए दोस्तों, मल्टी ऐप से लोन ले चुके हैं आप, फँस गए हैं पूरी तरह से, मुझे पता है। तो दोस्तों, हर कंपनी को आप मेल कीजिए, मेल करके कुछ समय माँगिए, 3-4 महीने, 5 महीने, जबकि रिकवरी एजेंट आपके पास ना आए। और आप अगर कोई भी कंपनी को अगर मेल डाल देते हैं कि अभी मेरी परिस्थिति ख़राब है, मुझे 5-6 महीने का समय दिया जाए। अगर इसके बाद भी अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है, तो आप उसके ऊपर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको जानकारी रहना आवश्यक है, क्योंकि आपने वो कंपनी को पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपको समय चाहिए। अगर वो रिकवरी एजेंट भेज देते हैं, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं कि मैंने आपकी कंपनी को बता दिया है कि मैं अभी पेमेंट नहीं दे पाऊँगा। ये हो गई दोस्तों रिकवरी एजेंट वाली बात क्लियर। अब दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पुलिस का फ़ोन आता है। 3,000 5,000 रुपए ले लोन ले चुके हैं। अब ऐसे-ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। कभी आपने मतलब कानूनी प्रक्रिया से गए नहीं है, तो आपको तो डर लगेगा ही। अगर आपकी जगह मैं भी रहता ना, तो मुझे भी डर लगता। मैं भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च करता, लोन वाला बिशु के नाम से, कि लोन देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं लोन रिगार्डिंग, तो सभी के मतलब वीडियोज़ देखता कि क्या होता है। तो दोस्तों नॉलेज के हिसाब से मैं बता दूँ, 3,000 5,000 ये अनसिक्योर लोन है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप अगर टेंशन लेते भी हैं, तो बिल्कुल ये टेंशन ले रहे हैं, आपकी खुद की तबीयत ख़राब कर रहे हैं। आपको खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बहुत चिड़चिड़ा हो जाएँगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों ये रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि 3,000 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 कुछ नहीं होता है दोस्तों, अनसिक्योर लोन है। इससे आपकी सिबिल खराब होगी। सिबिल खराब होने से दोस्तों सिबिल फिर अच्छी हो जाएगी। आप 1 साल अगर डिफ़ॉल्टर रहे, फिर 1 साल बाद आपकी अवस्था अच्छी हो गई, तो आप धीरे-धीरे पेमेंट कीजिए। फिर भी आपके पास नहीं हो रहा है, तो आप सेटलमेंट के लिए जाइएगा लास्ट टाइम पर, जब आपके पास राशि हो जाए। किसी को कमिटमेंट मत कर दीजिएगा कि हाँ, आप सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास पैसा है, तो ही सेटलमेंट के लिए तैयार होइए, और जितना है उससे बहुत कम कीजिए। मान लीजिए आप लोगों ने 50,000 का कोई लोन लिया है, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी से, वो कंपनी के ऊपर अगर आपने 50,000 का लोन लिया है, आपने देखा गया 3 ईएमआई आपने दे दिए, अभी और 12-15 ईएमआई है। तो प्रिंसिपल अमाउंट सोच लीजिए अभी आपके बचा हुआ है 40,000 रुपये, तो आपको कितना देना चाहिए? दोस्तों आप सीधा-सीधी कहिए कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं 10 से 12,000 रुपये दे पाऊँगा। सेटलमेंट ऐसे कीजिए और खुद से सेटलमेंट कीजिए दोस्तों। इसमें मिडल मैन की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को क्यों पैसा देने जाइएगा? आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। सेटलमेंट के लिए पैसा आपके पास हो तभी आप हाँ कीजिए, मत वरना ना कीजिए। जब होगा तब दीजिए। कुछ नहीं होगा दोस्तों आपके साथ, कोई गलत कुछ नहीं होगा। ये पुलिस-वुलिस सब बेकार चीज़ है दोस्तों। अगर कोई कंपनीज़ आपको आपके ऊपर एक्शन भी लेती है, कोर्ट में भी चली जाती है, वो बड़ी अमाउंट के लिए, मिनिमम 4-5 लैक्स के लिए, एक कंपनी से। अगर आपने 4-5 कंपनी से 40,000 50,000 करके लिया है, तो वो डरने वाली बात नहीं। अगर एक कंपनी से आपने बड़ा अमाउंट लिया है, तो आपके खिलाफ वो जो इंक्वायरी करेगी, वो कोई कोर्ट केस करेगी, तो उसके खिलाफ आप क्या कीजिए, आप बेल ले लीजिएगा। ₹1,500 ₹1,500 2,000 में आप बेल करवा लीजिएगा। वो तो गैर ज मतलब ये जभी भी कोई कंपनी ऐसे करती है, अगर कोर्ट केस में अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप बेल ले लीजिएगा, 1,500-2,000 रुपये खर्चा है। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर आपको समय मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मुताबिक है, ये चीज़ पर्सनल लोन लेते हैं दोस्तों, तो आप मतलब सोच समझ कर, अब ऐसी अवस्था नहीं आपकी कि आप सोच समझ के, क्योंकि आप ले चुके हो ऑलरेडी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पर्सनल लोन लीजिएगा सोच समझ कर। अभी आप जो मतलब आप ऐसे जगह पे आप सवार हैं, ये आपके सिवा और कोई नहीं जानते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर लोन लेते हैं, तो लोन जो है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों।